और चलिए अब खबरें विस्तार से, और सबसे पहले बात कर लेते हैं आफत के अम्फान की। जी हां, आपको टीवी स्क्रीन पर हम 2 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। देखिए, ये 2 तस्वीरें पश्चिम बंगाल और ओडिशा की तस्वीरें, जहां पर सुपर साइक्लोन ने जमकर तबाही मचाई। यहां पर तूफानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई, जैसा कि आप लगातार तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख पा रहे हैं। दोनों ही राज्यों के कई इलाकों में पेड़ और दीवारें दोनों ही गिर जाती हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि उनके पास 10 से 12 लोगों की मौत की सूचना है। तो वहीं कोलकाता एयरपोर्ट पर भी तूफान ने जमकर तबाही मचाई। वहीं ओडिशा में भी अम्फान से भारी तबाही हुई, तो कई जिलों में आवागमन पर भी असर पड़ता हुआ दिखाई दिया और कई लोगों की मौत की सूचना मिली। तो ये 2 तस्वीरें आप लगातार देख पा रहे हैं, अम्फान से तबाही के मंजर की ये तस्वीरें। अम्फान उम्पुन तूफान की वजह से पश्चिम बंगाल और ओडिशा में तबाही हुई है। पश्चिम बंगाल में इसकी वजह से 4 लोगों की मौत हुई। तूफान की वजह से 5000 से ज्यादा घर टूट गए, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। कल दोपहर 3 बजे चक्रवाती तूफान अम्फान की लैंडिंग दीघा घाट के पास में होती है। तूफान की रफ्तार आपको बता दें कि 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटा थी, और इस चक्रवाती तूफान की वजह से ओडिशा में भी 3 लोगों की मौत हुई। भद्रक, केंद्रपाड़ा और संबलपुर में एक शख्स की मौत हुई। तो वहीं बांग्लादेश में भी तूफान ने जमकर तबाही मचाई, और तबाही की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। चक्रवाती तूफान अम्फान तो उड़ीसा तट को छोड़ के आगे निकल गया, मगर यहाँ छोड़ गया है, बहुत दर्द छोड़ गया है, क्योंकि लोगों के घर यहाँ पे टूटे हुए हैं। हम अभी पारादीप में हैं। पारादीप में सिर्फ एक ही घर का ये हाल नहीं है, जो झुग्गी बस्ती सब हैं जो कि सागर किनारे थी, उनके सब हालात ऐसे हैं। ये बस्ती में आगे बहुत से ऐसे घर हैं जो कि बिखरे पड़े हैं, किस किस घर का दीवार टूटा पड़ा है, और लोग अभी ये चक्रवाती तूफान जाने के बाद लोग जो सब आश्रय लिया था साइक्लोन शेल्टर में, सब अपने अपने घर को लौट रहे हैं, और घर को फिर से बनाने की कोशिश इनकी जारी है। तो यहाँ बहुत ही मुश्किल से घर बनाने के लिए सामान अभी इनको मिल पा रहा है, क्योंकि जो भी था इनका सब इस साइक्लोन में चला गया। फिर भी किसी का जान नहीं गया। सबसे बड़ी बात यह है, सबसे राहत की बात यह है, क्योंकि उड़ीसा सरकार ने जबरदस्त प्रयास किया था किसी की जान जैसे ना जाए। फिर भी अभी जो सोर्सेस हैं या फिर अलग अलग जिलों से जो खबरें आ रही हैं, 6 लोगों की मौत की बात की जा रही है, मगर इस बात की अभी तक भी पुष्टि राज्य सरकार की तरफ से नहीं हुई है। तो राज्य सरकार अभी इंक्वायरी कर रही है, क्योंकि जो यहाँ के राज्य प्रशासन है वो सब जिले के डीएम जो हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, उनको ये बताया गया है उनके तरफ से कि 48 आवर्स में या फिर 2 दिन में इनका जो रिपोर्ट है अपने अपने जिलों का, ये सब राज्य सरकार के पास दाखिल करेंगे या फिर उनके पास सबमिट करेंगे। फिर उसके बाद राज्य सरकार इसका आकलन करेगी, क्या नुकसान हुआ, कितना नुकसान हुआ, कहाँ कहाँ हुआ, ये सब बात का इंक्वायरी फिर से होगा। फिर से एक बैठक भी वहाँ भुवनेश्वर में होगी, तो उसके बाद ही पता चल पाएगा कि कितना नुकसान हुआ है। मगर उड़ीसा में जैसे आशंका पहले जताई जा रही थी, उस तरह का नुकसान नहीं हुआ है। फिर भी बहुत से लोग हैं जो कि बेघर हुए हैं, और उनको अभी सरकारी मदद की बहुत ही जरूरत है। पारादीप से कैमरा पर्सन दिव्येंदु मिश्रा के साथ नवेश मोहंती, न्यूज 18।